जिला मुख्यालय में शिक्षा विभाग में हुए फर्जी नियुक्ति मामले की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि अब स्वास्थ्य विभाग में भी ऐसा ही एक घोटाला सामने आ गया है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग में 12 आउटसोर्स कर्मचारियों की फर्जी नियुक्तियों का भांडाफोड़ हुआ है। हैरानी की बात यह है कि ये भर्तियां आउटसोर्स कंपनी के नाम पर बनी नोट शीट से की गई हैं। कंपनी के नाम से पैसा भी जारी हुआ, लेकिन वो कंपनी खुद इस बात से अनजान है। इस पूरे घोटाले में विभाग के कई अधिकारी जांच के दायरे में आ गए हैं। जैसे ही इस मामले की शिकायत हुई, मुख्य चिकित्सा कार्यालय और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। फिलहाल मामले की जांच के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है। जांच कमेटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में शिवशंकर तिवारी एपीएम, जिनका मुख्य पद सुपरवाइजर है, और डॉक्टर केबी गौतम को दोषी बताया है। डॉक्टर केबी गौतम ने इस भर्ती का मास्टरमाइंड तत्कालीन सीएमएचओ केएल नामदेव को बताया है। हालांकि जैसे ही मामले का खुलासा हुआ, तत्कालीन सीएमएचओ नामदेव ने जांच टीम को सफाई देते हुए कहा कि उनके फर्जी हस्ताक्षर से ये नियुक्तियां की गई हैं। मामला निश्चित तौर पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। देखना होगा कि इस जांच में और कितने नाम सामने आते हैं और दोषियों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। सर, ये एक 12 आउटसोर्स कर्मचारियों की फर्जी घोटाला का मामला सामने आया, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें आपकी भी संलिप्तता है और तत्कालीन जो सीएमएचओ है उन नामदेव जी, उनके द्वारा ये कहा गया कि आपके द्वारा ये किया गया। तो क्या इसमें मामला पूरा क्या है? ये संजीवनी क्लिनिक में सपोर्ट स्टाफ से काम करवाने के संबंध में ये मामला उठा था। इस मामले में शहरी क्षेत्र में करीब 8 सपोर्ट स्टाफ की आवश्यकता थी, जिसके संबंध में तत्कालीन सीएमएचओ श्री नामदेव सर ने शिवशंकर तिवारी से नोटशीट बनवाने के लिए कहा था। उन्होंने नोटशीट बनाई और शिवशंकर तिवारी जी के जो प्रभारी एपीएम थे उस समय, तो उनके द्वारा मुझे नाम बताए गए कि ये नाम सीएमएचओ नामदेव सर ने हमको बताया है। तो चूँकि 8 जगह रिक्त थी, तो उन्हीं नामों को मैंने नोटशीट पे अंकित किया और अंकित करने के बाद वो नोटशीट मुझसे श्री शिवशंकर तिवारी जी ले लिए थे। उसके बाद कैसे आदेश हुआ, क्या हुआ, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आदेश के कुछ समय बाद मुझे पता चला था कि 12 कर्मचारियों के कार्य आदेश उस आदेश में किए गए थे। तो उस संबंध में जब वर्तमान सीएमएचओ शुक्ला सर ने जांच करवाई, तो जांच कमेटी द्वारा मुझे दोषी पाया गया। तो मैंने जांच कमेटी और सीएमएचओ सर को भी हस्तलिपि विशेषज्ञ से जांच कराने के उपरांत फिर कोई डिसीजन लेने के लिए आवेदन भी किया था। इस संबंध में मैंने कलेक्टर मैडम को भी यही आवेदन किया था कि पहले हस्तलिपि विशेषज्ञ से जांच कराई जाए कि यह हस्ताक्षर है किसके, जिसमें हस्ताक्षर कूट रचित होने का उनके द्वारा नामदेव जी द्वारा बयान दिया गया था। तो किसी के द्वारा जब इसमें जांच नहीं कराई गई, तो मैंने अपने स्वयं के खर्च पे मामले की सत्यता को निकालने के लिए जांच करवाई और उस जांच में वो पूरे हस्ताक्षर डॉक्टर केएल नामदेव सर के द्वारा ही किए गए थे, जिसके संबंध में मैंने जांच कमेटी को भी बताया था और वर्तमान सीएमएचओ सर को भी बताया है। तो इस मामले में कहीं कोई मेरे द्वारा कहीं कोई चूक नहीं है। इसमें नामदेव सर द्वारा अपने जान पहचान के लोगों की भी कार्य कराने हेतु आदेश किए गए हैं। मैंने इसकी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की जांच कराई। इसके बाद आप न्यायालय की सेवा में भी गए। इसके बाद मैंने कार्यवाही को मुझे बदनाम करने के लिए जो ये माहौल बनाया गया, उसके कार्यवाही के लिए मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को भी लिखा है और वर्तमान में कहीं से कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो ये मामला जिला न्यायालय में लंबित है, प्रकरण दर्ज है। मामले में नामदेव सर के कोई रिलेटिव भी भारतीय है? इसमें नामदेव सर के कथित रिश्तेदार प्रभात नामदेव, उनका भी नाम ऑर्डर में मैंने देखा था। 8 कर्मचारियों की आवश्यकता थी, मैंने 8 के लिए नोटशीट बनाई थी। उसमें जो नाम थे वो भी नामदेव सर ने ही मुझे शिवशंकर तिवारी के माध्यम से बतवाए थे। उन्हीं नामों को मैंने टिप पर लिखा था और 2 संस्थाओं की अनुमति नहीं थी। वो अनुमति प्राप्त करने के बाद मैंने उस पर आगे कोई कार्यवाही के लिए लिखा था, लेकिन नोटशीट को किनारे करते हुए पूरी संस्थाओं पे जिनकी अनुमति नहीं थी, उन संस्थाओं पे भी कार्य आदेश जारी कर दिए गए, जो कि जिसका बजट शायद नहीं आया है, उस संबंध में जानकारी लेनी पड़ेगी। लोगों को फर्जी तरीके से नियुक्ति दी गई थी, इसमें जांच भी हो रही थी, क्या निकल गया है इसमें? देखिए, ये जनवरी फरवरी में अपने शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं में आउटसोर्स के जो स्वीकृत पद हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल के अनुसार से, उसके अनुसार ये कुछ आउटसोर्स के माध्यम से इन संस्थाओं में आउटसोर्स कर्मियों को रखा गया था और उसमें कुछ ऐसा
पत्र के द्वारा आउटसोर्स एजेंसी द्वारा अवगत कराया गया कि इनको हमारी एजेंसी के द्वारा नहीं रखा गया है और इनका कुछ वेतन का भुगतान हम नहीं करवा सकते हैं, ये हमारे द्वारा नहीं रखे गए हैं। तो उसका चूँकि हमने उनके कार्य करने पर रोक लगा के उसकी जांच कराई थी और जांच करा के जो हमारी कमेटी के द्वारा जांच गठित होकर जांच प्रतिवेदन करके प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, तो उसको हमने माननीय कलेक्टर मैडम रीवा की ओर अग्रेषित किया था और उसमें अभी कार्रवाई प्रचलन में है। ये नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी सर? ये नियुक्तियाँ तो उस समय जो तत्कालीन जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी थे के द्वारा की गई इसमें थी। किसी एपीएम का भी नाम सामने आया है? उनके अब ये द्वारा तो अब चूंकि उल्लिखित दस्तावेज विभागीय प्रस्तुत किए मामला है, अभी जांच प्रचलन में है और उसमें अभी मैं ये कहना उचित नहीं समझूंगा कि मैं व्यक्तिगत किसी पे उसमें गलती है कि आरोप प्रत्यारोप करूं, पर वो अभी जांच कार्रवाई प्रचलन में है और जांच के जो प्रतिवेदन है वो हमने कार्रवाई के लिए कलेक्टर रीवा की ओर अग्रेषित किया गया है। सर अभी जो एपीएम है जी इनका वास्तविक पद जो है इनके घरेलू का, तो फिर इस पर क्यों अभी तक टिकी हुई है? इनको चूँकि एपीएम का जो अपना सहायक कार्यक्रम प्रबंधक का जो पद है अपने राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के सुचारू संचालन के हेतु, वो उसकी नियुक्ति होती है क्या कहते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मुख्यालय भोपाल से। चूँकि यहाँ ये पद रिक्त है और कार्य व्यवस्था के लिए पूर्व में जो अपने सीएमएचओ थे उन्होंने इनको जो जिनका उल्लेख आप कर रहे हैं उनको यहाँ पे एपीएम का प्रभार दिया गया था और कुछ इसमें शिकायतें प्राप्त हुई तो मैंने इनको यहाँ से उस पद से हटाया भी था, पर फिर इनके द्वारा कुछ उसमें न्यायालयीन स्टे प्राप्त करके वो कार्यरत थे और उस पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार में मतलब संलिप्त पाए गए, तो इसके बाद भी वो उसी पद पर बने रहे, न्यायालय तक पहुंच गए। क्या मानते हैं कि इसमें गलत हुआ है? अब ये चूँकि इसमें जो इस तरह की जो कुछ अगर उनके द्वारा नियमितता की गई हैं, ये अपने इसमें माननीय कमिश्नर साहब रीवा संभाग के द्वारा जांच इसमें संस्थित की गई है और जांच प्रचलन में है और उसमें जो जांच कार्य में जो भी निकल के आएगा उस हिसाब से इस पे कार्रवाई की जाएगी।